हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी विटामिन सी की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन इज देयर इन द एयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है। 78% होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है। विच डिसीज इज कज्ड बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग आपको बताना है इसमें। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? इन 2026 एशियन गेम विल बी हेल्ड एट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी जापान, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है आपको। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू मक्खियों कौन सा रोग फैलाती हैं? विच डिसीज स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाइज। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी घुटने के जोड़ में स्थित होती है? तो इम्पॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, तो याद रखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज लोकेटेड इन द नी जॉइंट। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, वायु में डैश की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, वसा और प्रोटीन डैश पोषक तत्व हैं। फैट एंड प्रोटीन आर डैश न्यूट्रिएंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें करेक्ट है। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिफरेंस भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्र ध्वज में अंकित चक्र डैश का प्रतीक है। तो ये आपका गतिशीलता एवं प्रगति का प्रतीक है। द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ डैश। तो ये वाला मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वह प्रतियोगिता जिसमें सभी खिलाड़ियों को टीमों को एक दूसरे के साथ खेलने का मौका मिलता है, चाहे वो हारे या जीते, क्या कहलाती है? तो उसे लीग और राउंड रोबिन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, तो आप इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट है आपको, एक ही वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र स्तर पर खेल प्रशिक्षकों को किस प्रकार से नवाजा जाता है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप कुछ असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे असर्शन रीजन पे बेस्ड। तो दे रखा है आपको असर्शन में, आउटडोर गेम्स ऐसे गेम्स होते हैं जिनको खेलने के लिए किसी बड़े भूभाग या मैदान की आवश्यकता होती है। इंडोर गेम्स के लिए केवल टीम खेलों की अनुमति होती है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है। जो कथन है वो आपका सही है, बट जो रीज़न है वो गलत है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंग्लिश में भी दे रखा है तो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका बताना है, मनु भाकर जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। रीज़न में आपको गिवन है, मनु भाकर बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चन गिवन है तो आप रीड कर लेना, असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट भी आपका, तो क्वेश्चन 15 है, अर्जुन पुरस्कार भारत में खेल जगत में दिया जाने वाला सबसे श्रेष्ठतम पुरस्कार है। तर्क रीजन दे रखा है आपको, अर्जुन पुरस्कार भारत की उत्कृष्ट महिलाओं को दिया जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इसमें आपका करेक्ट है। असर्शन और रीज़न दोनों ही आपके गलत है। इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है तो रीड कर लेना। नेक्स्ट है आपको बताना है व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग पब्लिश्ड इन आनंद मठ। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इसमें आपका करेक्ट है 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, तो याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है भारत में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। विच इज़ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, इसमें करेक्ट है डूरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आनंद मठ में राष्ट्रगीत कब प्रकाशित हुआ। ये वाला क्वेश्चन अभी आया था, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त प्रवाह संस्थान का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इसमें करेक्ट है कोशिकाएं, सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। खोपड़ी में डैश अस्थियां होती है। देयर आर डैश बोन्स इन द स्कल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 22 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका स्टेपलेस रेस की दूरी आपको बतानी है कितने मीटर होती है, तो 3000 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपको बताना है गीता फोगाट डैश से संबंधित हैं। तो गीता फोगाट रेस्टलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके कुछ वन वर्ड टाइप्स क्वेश्चंस हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो पढ़ लेना इनको भी। नेक्स्ट आपको बताना है इन विच स्पोर्ट्स अवार्ड द अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपए इज़ अवॉर्डेड। किस खेल पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो। नेक्स्ट आपको बताना है कितने डेसिबल से अधिक शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो 80 डेसिबल। नेक्स्ट आपको बताना है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B1 आ जाएगा इसमें। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन वाला जो आपका टॉपिक है पढ़ लेना कौन सा रोग किससे होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका सर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। मांसपेशियों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट आपका हमारे शरीर में मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इसमें आपका करेक्ट है। असर्शन सही है लेकिन जो रीज़न है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है नॉक आउट टूर्नामेंट कम खर्चीले होते हैं, लीग टूर्नामेंट अधिक खर्चीले होते हैं, कथा समय भी अधिक लगता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इसमें आपका करेक्ट है। असर्शन और रीज़न दोनों ही आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है वायुमंडल में सबसे अधिक विद्यमान गैस कौन सी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है चूहों से कौन सा रोग फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, इसमें आपका करेक्ट है प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, इसमें आपका करेक्ट है द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है, यह उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे राष्ट्र चिन्ह में शेरों के अतिरिक्त हैं। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है बैल घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला MCQ, तो याद रखना। नेक्स्ट कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट है ये आपका देख रखा है, एक पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने डैश खेल में 2 कांस्य पदक जीते थे। तो शूटिंग आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपको बताना है डेक्थलॉन में डैश इवेंट्स होते हैं, तो 10 इवेंट्स आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ दे रखे हैं वन वर्ड टाइप क्वेश्चन, तो ये भी आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। विच आर द वाटर सॉल्यूबल विटामिन आपको बताना है, फैट सॉल्यूबल विटामिन से सब पढ़ लेना। तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन B एंड C हो जाएंगे आपके। फैट सॉल्यूबल विटामिन C आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इंपॉर्टेंट है, नहीं याद है तो आप याद कर लेना। नेक्स्ट आप कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वायु का मानव जीवन में क्या महत्व है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस बताना है एयर का इन द ह्यूमन लाइफ, तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। कुपोषण से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन बाय द मेल न्यूट्रिशन।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉसेस, सिम्टम्स और इसको प्रिवेंट करने के जो हैं ये सब आ जाते हैं, तो याद कर लेना कॉसेस, सिम्टम्स, मेजर ऑफ प्रिवेंटेशन फ्रॉम द मेल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का झंडा कैसा होता है? व्हाट इज़ द फ्लैग ऑफ एशियन गेम्स? तो इम्पॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक भी पढ़ लेना। और एक ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों होती है? काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन आया है। नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में आपको बताना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। एक ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इम्यूनिटी पावर के बारे में बताना है। रोग निवारक क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है? एंड इम्यूनिटी पावर को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ये सब पढ़ लेना। एंड एक ये वाला, त्वचा के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फंक्शंस बताने हैं आपको स्किन के, डिस्क्राइब करने हैं फंक्शंस को, तो इम्पॉर्टेंट है वाला पढ़ लेना। नेक्स्ट एक ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खेल की अंतर्राष्ट्रीय विशेषता क्या है? इंटरनेशनल स्पेशलिटी ऑफ स्पोर्ट्स आपको बताना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किशोरों के लिए प्रोटीन क्यों आवश्यक है? वाई इज़ द प्रोटीन इम्पॉर्टेंट फॉर टीनेजर्स? एंड ध्वनि प्रदूषण से आपका क्या तात्पर्य है? तो पॉल्यूशन वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉइज़ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सब पढ़ लेना, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या कारण होते हैं इनके, इनसे रिलेटेड सब कुछ पढ़ लेना। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? अब तक भारत में कितने एशियाई खेल आयोजित हो चुके हैं, ये आपको बताना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, दूषित पानी के माध्यम से फैलने वाले किन्हीं 2 रोगों के बारे में आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। भारत की राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक किन्हीं 2 कारकों का वर्णन कीजिए। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट एक ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, उनके नाम बताना है आपको, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। एंड एक नॉकआउट एंड लीग टूर्नामेंट प्रणाली के बीच में क्या अंतर होता है, इनके बीच में डिफरेंस पढ़ लेना, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में सब कुछ पढ़ लेना। एंड एक ये वाला, खेलों में भाग लेने से महिलाओं में किन 4 गुणों का विकास होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी पढ़ लेना। एशियन गेम्स वाला जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला, दूध को संपूर्ण आहार क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जल प्रदूषण के बारे में बताना है, और इसके दूर करने के उपाय आपको बताना है, कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है। एशियाई खेलों के बारे में विस्तार से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। एंड देशभक्ति से आपका क्या अभिप्राय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र ध्वज के रंग किस बात के सूचक हैं, विस्तार से बताइए। एक्सप्लेन इन डिटेल्स व्हाट द कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग इंडिकेट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस इजी हैं, एक एक बार पढ़ भी लोगे तो सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, बना बना के भी आप लिख सकते हो, इजी क्वेश्चंस है। एक ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र एकता में बाधा बनने वाले किन्हीं 2 समस्याएं एवं उनका समाधान बताइए, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट, अभी हमने देखा था, ये वाला क्वेश्चन आया था नेशनल इंटीग्रेशन वाला। नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, राष्ट्रीय एकता क्या होती है, बाधाएं उनसे रिलेटेड और समस्याएं, सब पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं और इन रोगों के फैलने के कारण बताइए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। धमनियों और शिराओं के बीच में क्या अंतर होता है, कोई 2 अंतर आपको बताना है। डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वीनस, एक्सप्लेन एनी 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट अब कुछ 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ही वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समय में वायु प्रदूषण एक प्रमुख समस्या का रूप धारण कर रही है, इसके कारण बताना है आपको और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो पॉल्यूशन वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना, ईजी भी ये वाला। एंड एक ही वाला क्वेश्चन इसके और में आया हुआ है, मानव शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न ज्ञान इंद्रियों कौन कौन सी, सब आपको बताना है, इजी क्वेश्चन हैं। एंड एक ही वाला, संतोष ट्रॉफी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, इन सब के बारे में पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। एड्स क्या होता है, इसके फैलने के माध्यमों का उल्लेख करें, एमसीक्यू भी आया था इससे रिलेटेड एड्स वाला, तो पढ़ लेना, एड्स वाला टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, राष्ट्र ध्वज फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है।
एंड एक ये वाला क्वेश्चन भी, खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों में किन किन गुणों का विकास होता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये वाला भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड महिलाओं में कौन कौन से गुण आ जाते हैं, सब पढ़ लेना। एंड एक ये वाला ना, खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी होने के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एनी 3 रीजंस फॉर लो पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लेना। एंड एक ये वाला, अर्जुन पुरस्कार, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। इस पुरस्कार की पात्रता की किन्हीं 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। अर्जुन पुरस्कार पढ़ लेना, ये वाला इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ये वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या होते हैं और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर देयर। टाइप्स आपको बताने हैं, विटामिन्स कितने प्रकार के हैं और विटामिन्स होते क्या हैं, तो पढ़ लेना। इन सब से रिलेटेड सोर्सेज को भी पढ़ लेना। एंड एक ये वाला, एशियाई खेलों के बारे में आपको बताना है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड एक ही वाला क्वेश्चन, नेशनल इंटीग्रेशन वाला, ये राष्ट्रीय एकता वाला काफ़ी बार आया आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो कंप्लीट कर लेना इस टॉपिक को। राष्ट्रीय एकता क्या होता है, भारतवर्ष में इसकी आवश्यकता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एंड कोरोना के बारे में आपको बताना है, कोरोना क्या है, इसके कारण व लक्षणों का वर्णन कीजिए। कॉजेस एंड सिम्टम्स आपको बताने हैं। एंड व्हाट इज़ कोरोना, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। श्वसन संस्थान क्या है, बाहरी श्वसन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना। एंड एक ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट्स इन लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, सपोर्ट योर आंसर विद द सुटेबल आर्ग्यूमेंट। कोरोना वायरस के लक्षण और उपाय आपको बताने, ये वाला क्वेश्चन अभी आया था, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, तो पढ़ लेना। बैलेंस डाइट, एशियन गेम्स और कुछ टॉपिक्स मैंने और आपको बताया, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को, उन टॉपिक को ज़रूर कवर कर लेना। एंड एक ये वाला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के बारे में नामांकित चित्र सहित समझाइए। पाचन तंत्र के बारे में ही आपको बताना है चित्र बनाकर, तो इम्पॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन ज़रूर याद कर लेना। एक्सप्लेन अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम विथ लेबल डायग्राम, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयोजित की जाने वाली 3 ऐसी प्रतियोगिताओं का उल्लेख करें जो राष्ट्र स्तर पर करवाई जाती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। एंड कि भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी में आने वाली बाधाओं के बारे में वर्णन कीजिए। एंड एक ये वाला, भारत में खेलों के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में आपको बताना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसके बारे में पढ़ लेना। अर्जुन पुरस्कार जो अभी हमने पढ़ा था, अभी मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताया, तो उसके बारे में पढ़ लेना। मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, मैल न्यूट्रिशन के आपको कॉजेस बताने हैं। कुपोषण क्या होता है, कुपोषण के कारणों के बारे में पढ़ लेना। सिम्टम्स, ये सब टॉपिक्स कंप्लीट कर लेना। एंड एक ये वाला क्वेश्चन, विटामिन, ये मैंने आपको बता दिया था, विटामिन वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोर्सेस आपको बताना है। एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस विटामिन के, विटामिन, विभिन्न विटामिन की प्राप्ति के स्रोत एवं कार्य के बारे में बताइए। मानव पाचन तंत्र क्या होता है, ये सब पढ़ लेना, ये वाला क्वेश्चन अभी आया था। शरीर के पाचन प्रक्रिया में सहायक अंगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अब कुछ 5 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक तो ये वाला, डेंगू बुखार के फैलने के कारण, लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप कंप्लीट कर लेना 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सिम्टम्स, कॉजेस, ये सब आप पढ़ लेना अच्छे से। एंड इसको प्रिवेंट करने के मेजर्स, ये सब। एंड एक ये वाला टूर्नामेंट वाला टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। टूर्नामेंट करवाने के लिए कौन कौन सी प्रणालियाँ, विधियाँ अपनाई जाती है, विस्तार पूर्वक आपको बताना है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। एंड एक ये वाला, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। फिजिकल एजुकेशन तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आप इजीली खुद भी बनाकर लिख सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बेशक आपको नहीं आता हो, थोड़ा बहुत आता हो, तो अटैम्प्ट ज़रूर करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। एक ही वाला क्वेश्चन, संतुलित आहार क्या होता है, ये आपको बताना है। संतुलित आहार के आवश्यक घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। खेल कूद का महिलाओं के लिए क्या महत्व है, विस्तृत वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपको बताना है, भारतवर्ष में खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वर्णन कीजिए। एंड व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए।
तो ये क्वेश्चंस पढ़ लेना। एंड संतुलित आहार, ये वाला क्वेश्चन अभी आया था, इंपॉर्टेंस बताना है आपको। मानव जीवन में क्या इंपॉर्टेंस होते हैं संतुलित आहार के, संतुलित आहार होता क्या है। एंड एक वाला संक्रामक रोगों से आपका क्या अभिप्राय है, इनके फैलने के माध्यमों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इम्पॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, पढ़ लेना। एक ब्लड क्या होता है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। एंड एक ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, नेम इट्स मेन ऑर्गन्स, ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स फंक्शनिंग, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफाइड के लक्षण एवं रोकथाम के उपाय बताने हैं आपको। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये वाला तो अभी आया था क्वेश्चन, इम्यूनिटी के बारे में ही आपको बताना है। एंड रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप कैसे बढ़ा सकते हो, उपाय आपको बताना है। तो पढ़ लेना इस टॉपिक को, इजी है। एंड प्रदूषण वाला तो मैंने आपको बता दिया कि प्रदूषण वाला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट। प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण के बारे में ही आपको बताना है, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट इसके और में एक क्वेश्चन आया, विद्यालय भवन का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और देखभाल के उपाय भी बताइए। तो ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो उन सारे टॉपिक्स, उन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर कवर कर लेना। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।